अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, मैं हूँ सना और जी मेरे एक और नए व्लॉग में आप लोगों का जी वेलकम है। आज जी बस जी मौसम चेंज हो रहा है तो जी मसले मसाइल तो जी शुरू हो गए हैं ना। आज जी भाई बेटी आ गई थी जल्दी स्कूल से, उसका फ़ोन आ गया था कि उसकी तबीयत वहाँ पे बड़ी ख़राब हो गई है। तो जी फिर उसे जाके स्कूल से लेकर आए, तो फिर अब मैं उसे लेके जा रही हूँ डॉक्टर के। बस जी बस छोटे मोटे मसले बच्चों के जो होते हैं, बस जी सर्दी आ रही है और मौसम चेंज हो रहा है, तो बस जी फिर आती है, जब सर्दी आती है तो फिर नज़ले ज़ुकाम और ये वो चीज़ें, वायरस वायरस भी साथ ही आते हैं। तो जी बस जी फिर मैं अपने हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, इतने बड़ी बड़ी मैं कहती हूँ आती है ना हमारे रोड पे, व्हीकल्स चलते हैं ना, इतने बड़े बड़े ट्रॉले और जी ट्रक। खौफ आता है ये ब्रिज क्रॉस करते हुए। तो जी खैर रास्ता तो बड़ा अच्छा फुटपाथ बना हुआ, लेकिन वैसे ही उन्हें देख के ही एकदम से अजीब हो जाता है कि आए इतने बड़े बड़े। खैर चलें, ये तो बात छोड़े। अच्छा, डॉक्टर जो है मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। तो जी आज वो होता है, इवनिंग टाइम में भी होता है। तो जब वो मेरी बेटी जब आई थी स्कूल से, तब डॉक्टर का टाइम ऑफ हो गया हुआ था। तो फिर जिस वजह से फिर उस वक़्त नहीं हम डॉक्टर को लेके जा सके। तो मुझे पता था कि शाम को भी डॉक्टर बैठता है आज के दिन, तो फिर इस वक्त फिर मैं लेके जा रही हूँ अपनी बेटी को उधर। और जी बस मौसम बहुत अच्छा है आजकल, जा रहा है, अक्टूबर है और अक्टूबर के हिसाब से मौसम बहुत अच्छा है, बड़ा प्लेजेंट वेदर आजकल हुआ हुआ है। और मैं कहती हूँ सही घूमने फिरने वाला मौसम है आजकल। लेकिन भाई घूमना फिरना कहाँ है, घर के काम काज और माशाल्लाह से रूटीनें, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब ये सूरज निकला होता है ना, सनी सनी वेदर होता है, तो मूड बहुत आपका अच्छा रहता है। तो जी बस जी आए जा रहे हैं हम डॉक्टर के, मैं और मेरी बेटी खूब गपशप करते हुए हैं। मैं कहती हूँ जब आप लोगों की आप बेटियां जब आप लोगों के बराबर हो जाए ना, जब बड़ी हो जाए, तो वो माओं की जी सहेलियाँ ही बन जाती हैं, खूब गप्पे शप्पे लगाती हैं। और जी बनना भी चाहिए। तो स्पेशली हम जो परदेश में रहते हैं, हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बच्चों के बिल्कुल साथ होने की। क्योंकि भाई यहाँ पे तो ना इतना कल्चर है, ना आपके पास इतने कोई बच्चों के पास कोई बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो जिस वजह से ये जो माँ बेटी का या माँ बेटे का या माँ बाप का औलाद के साथ जो रिश्ता है, ये बहुत क्लोज़ होना चाहिए यहाँ पे, ताकि बच्चों के जो भी दिल में बात हो या जो भी डाउट हो, वो सीधा माँ बाप से ही करें आके। अच्छा जी, मौसम ख़ज़ां आया हुआ है, तो कितने पत्ते झड़े हुए हैं, इतने प्यारे लग रहे थे ना। चलें जी, बातें शातें करते कराते हम जी पहुंच गए थे डॉक्टर के, और बस जी वेटिंग पे बैठे थे हम, और वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। बस जी फिर डॉक्टर से मेडिसन वगैरह ली, और जी सारा कुछ जो देखा उसने, कोई अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा नहीं, वायरल ही चीज़ है, मौसमी बच्चों का अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। तो जी बस जी फिर अब वापस चल पड़े हैं हम घर की तरफ, और मौसम बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह से। तो जी रास्ते में ही बेटी ने मुझे कह दिया कि मामा आज घर जाके आपने लज़ानिया बनाना है, बड़े दिनों से आपने हमें लज़ानिया नहीं बना के खिलाया। तो जी बस जी बच्चों के साथ जब अगर कमिटमेंट कर लो तो पूरी तो करनी पड़ती है ना। तो जी बस जी फिर मैंने दिमाग में यहीं पे बैठ चलते चलते ही रास्ते में सोचना शुरू कर दिया कि चीज़ें सारी हैं ना घर में लज़ानिए की। तो जी सब मेरे दिमाग में अपने लिस्ट में टिक मार्क कर रही थी कि हाँ ये भी है, ये भी है। हम लोग के ना दिमाग बड़े कंप्यूटराइज होते हैं। यहाँ देखें जी सनसेट कितना ही खूबसूरत लग रहा है, और ये हमारे घर के नीचे से एक पता नहीं झरना जाता है, पहाड़ों से आ रहा है ये चश्मा सा, पता नहीं क्या। तो ये बड़ा ही प्यारा लगता है, और उसकी आवाज़ आपको इतनी रिलैक्सिंग लगती है।
डॉक्टर तो बिल्कुल ही हमारे घर के पास ही है, 2 कदमों में ही है, 2 कदमों पे ही है। तो माशाल्लाह से शुक्र अल्लाह का, डॉक्टर से फ़ारिग होके। और ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारा जी डेंटिस्ट है, जो पास पास ही हैं सारे, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और जी बस जी बातें करते कराते, गप्पे शप्पे मारते मारते जी लगाते हुए घर पहुंच गए। और जी ये देखें जी, वाह जी वाह। जी मैं टिकटॉक्स देखती हूँ, तो मैं भी देख रही थी कि ये भी क्या ट्रिक्स होती हैं। तो जी आते साथ ही बस जी मैंने लजानिया की फटाफट से जी तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जी बच्चों का हो गया है डिनर का टाइम। और जी मैंने कहा टाइम वेस्ट मत करूँ मैं, क्योंकि नेक्स्ट डे भी बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो बच्चे तकरीबन 7:30-8 बजे खाना खा लेते हैं। तो मैंने कहा टाइम शॉर्ट है और मुकाबला सख्त है जी, फटाफट से आते ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी लजानिया की। बस इसके जी बस जी वो कहते हैं ना, काफ़ी वो हैं स्टेप बाय स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स हैं काफ़ी सारे जिसको प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन खैर अब तो बना बना के अब तो आदत हो गई है मुझे इसकी भी। लेकिन है फिर भी काम तो भी होता ही है ना हर चीज़ का। तो मैंने कहा लेकिन चलो फटाफट से लजानिया तैयार करूं, ताकि बच्चे खाना शाना टाइम से जी खाएं। तो जी बस जी लजानिया के लिए पहले जी मैंने चॉप कर रही हूँ मैं अनियंस। और और जी पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया था, इसको मैंने बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक सा मैंने काट लिया था। उसके छोटे छोटे से क्यूब से भी बहुत छोटा छोटा मैंने काट लिया था बोनलेस चिकन को। और इसके बाद जी मैंने 2 से 3 अदद अनियंस लिए थे, उसको चॉप कर दिया था। और अब मैं मशरूम्स मैंने लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, बहुत से लोग सिर्फ चिकन का बनाते हैं, बहुत से लोग सिर्फ वेजिटेबल का बनाते हैं, बहुत से कीमे का बनाते हैं। मैं वैसे भी हर चीज़ का ही बना लेती हूँ, कीमे का भी बनाती हूँ, चिकन का भी। लेकिन आज मैं चिकन का बना रही थी। और जी वेजेस हम डालते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है, मुझे मेरे बच्चों को पसंद है लसानिया में। तो जी बस जी सारी जी वेजिटेबल्स में फ़ाइन चॉप करके इसको पहले मैं रख दूँगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें तैयारी पहले से हो ना, तो फिर बाद में सिर्फ लसानिया की यानी कि आपको तहें लगानी होती है, और फिर आप बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए सब कुछ। बस इसके स्टेप्स जो है ना, यही थोड़े से ज़रा होते हैं कि टाइम लेते हैं ज़रा ज़्यादा। तो जी बस जी अब मैंने पैन एक लिया है बड़ा, और इसमें मैंने ऑयल लिया, और उसके अंदर मैंने जी प्याज डाला है, और उसे थोड़ा सा मैंने ब्राउन किया। और उसके बाद ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा पकाना है, सौथे किया। और फिर उसके बाद जो मैंने वो जो फ़ाइन चॉप किया था चिकन बोनलेस, बारीक बारीक किया था, उसके मैंने बोटियाँ सी, और उसको मैंने अंदर डाला। और उसके अंदर फिर मैंने स्पाइसेस में जी मैंने लिया था सूखा, वो जो क्या होता है, हाँ मैंने फ्रेश वो गार्लिक नहीं लिया था, गार्लिक पाउडर लिया था, पेपरिका पाउडर लिया था, ओरिगानो लिया था, ब्लैक पेपर ली, नमक लिया, और चिली फ्लेक्स लिए। और नमक, ये चीज़ें मैंने जी बस जी इसमें डाली हैं। पता नहीं जी वॉइस ओवर करते करते जी मेरे गले को कुछ हो जाता है। अच्छा जी सारे स्पाइसेस डाल के मैंने अच्छी तरह से कुक करना है, ताकि चिकन बन जाए। चिकन वैसे हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में, जल्दी ही कुक हो जाती है। तो जी बस जी इसे मैं इसी के पानी में फ्राई हल्का सा करती रहूँगी। जब देखूँगी जब चिकन हो गया है डन, तो फिर जी मैं इसके अंदर मशरूम्स डालूँगी। मशरूम वेजिटेबल्स थोड़ी एंड में ही डालनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी पकी हुई ना हो, वेजिटेबल्स के अंदर घुल ही जाए, पता ही ना चले। तो जी पहले मैंने मशरूम्स डाले हैं, और अब मैंने ये बेल पेपर डाल दी है, लाल शिमला मिर्च डाल दी है। और जी बस जी इसे थोड़ा सा मैं थोड़ी देर सौथे करूँगी, सब चीज़ों को मिक्स अच्छी तरह से करूँगी मैं। और इसके बाद फिर जी मुझे फिर याद आया केचप मैंने थोड़ी सी इसके अंदर डालनी थी। लेकिन भाई कोई ना कोई ब्लंडर हमेशा हर रेसिपी में हो ही जाता है। तो जी केचप ख़त्म हुई थी तो ये थोड़ी सी थी, लेकिन हाँ मैंने भी रेसिपी में भी बहुत ज़्यादा केचप नहीं डालती, सिर्फ 1-2 स्पून ही डलते हैं केचप के। तो मैंने इसके अंदर पानी पुनी डाल के अच्छी तरह 1-2 चम्मच कर ही लिए। और फिर मैंने उसके बाद टमाटो सॉस जो होती है, पेस्ट जो होती है ना, वो डाली है। और ये देखें जी फाइनल लुक है इसके अंदर लजानिया के मटेरियल के अंदर की, यानी कि इसके अंदर जो तय इसकी लगेगी। और अब इसके बाद जी सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया है इसका। सेकंड स्टेप स्टार्ट हुआ है वाइट सॉस बनाना। बस जी स्टेप्स अगर आपको पता हो ना, तो लजानिया बहुत अच्छा बन जाता है। ये तो मैंने जी पहले मैंने बटर लिया, बटर के अंदर मैंने 2 बड़े जो होते हैं ना चम्मच, जो चावलों वाले होते हैं चम्मच, वो मैंने तकरीबन 1.5 मैंने वो लिया उसका मैदे का। और बस जी मैं अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा इसी में फ्राई कर लूँगी, यानी कि कुक कर लूँगी थोड़ा।
और जी फिर इसके अंदर मैंने दूध डाला, ऐड किया। और आप अपने हिसाब से कि वो एक पेस्ट सी बन जाए अच्छी सी, बहुत थिक भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं। और आप ये बीटर ले लें और इसके साथ अच्छी तरह से करें कि लम्स ना बने, इसलिए ये बेस्ट होता है। और हल्की आंच ही रखें, बहुत तेज़ आंच ना रखें वरना जल जाएगा ये सॉस सही बनेगी नहीं। और जी मैंने एक वो जो कुकिंग क्रीम का होता है ना टेन, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये देखें जी बड़ी अच्छी इसकी यानी कि बड़ा अच्छा सा इसकी थिक फॉर्म सी बन गई है, बहुत थिक भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं। और इसके अंदर मैंने वैसे इसके अंदर डलती है वाइट पेपर, मेरे पास ख़त्म हुई थी, मैंने ब्लैक पेपर ही डाल दिया। और मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर थोड़ा सा डाला था और मैंने नमक डाला। ये जी बस जी चीज़ें डाल के ये वाइट सॉस जी हो गई थी माशाल्लाह से रेडी। ना तो ज़्यादा थिक और ना ही बहुत पतली हो, ख़्याल इस चीज़ का होना चाहिए। अच्छा जी मैंने एक बाउल लिया, एक मैंने डिश ली, उसके अंदर मैंने गर्म पानी डाल दिया था केटल का। और मैंने इसके अंदर ऑयल के तकरीबन आप 1 चम्मच डाल लें ऑयल का। और सारी जो लजानिया स्ट्रिप्स थी वो मैंने अंदर डाल के और मैंने इसको रख दिया साइड पे 5 से 10 मिनट के लिए। ये भी हो जाएंगी साइड रेडी हो जाएंगी। और मैंने जिसके बाद जी वो किया, जो चीज़ है वो मैंने ग्रेट किया। चलें जी हो गए सारे स्टेप, तैयारी सारी हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं, अब जी पहुंच गए हम फाइनल स्टेप में। अब जी होगी इसकी यानी कि तहें लगेंगी। बिल्कुल जी मैंने पहले इसको जो है लज़ानिया डिश के बिल्कुल पैंदे में मैंने पहले वाइट सॉस लगाई। और उसके बाद जी ये जो चिकन का मैंने बनाया था मटीरियल ये मैंने डाला। और उसके बाद जी मैंने चीज़ डाली और इसके बाद ऊपर लज़ानिया स्ट्रिप्स मैंने रख दी। और फिर उसके बाद झटपट ही, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, झटपट से बन जाता है। बस जी इसके स्टेप्स आप रेडी कर लेना, बस फिर उसके बाद कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, बस आपने इसको रिपीट करते रहना है। फिर मैंने वाइट सॉस पहले डाली और फिर इसके बाद मैं चिकन का जी मटीरियल लगाऊंगी, फिर उसके बाद ये चीज़ जाएगा और फिर स्टेप्स जाएंगी, लज़ानिया की स्टेप्स जाएंगी। फिर उसके बाद इसी तरह करते हैं आप रिपीट करते जाएं। आपने जितने इसके पोर्शंस बनाने हैं आप पे डिपेंड करता है कितने बनाएंगे। तो जी मैंने तो बस जी ये 3 लेयर्स जी मैंने लगाई थी। और जी अब ये मैं ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे जी मैंने पहले वाइट सॉस लगाया। और जी जो मटेरियल का वो जो सॉस था और वो जो ग्रेवी सी बच गई थी वो सारी मैं अच्छी तरह से सारी इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि ऊपर से भी रेड रेड अच्छा सा रंग आए। और जी जितना भी बाकी चीज़ है सारा मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और जी बस इतना सा काम होता है एंड में तो बस इतना ही से काम होता है। इसके ऊपर से मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं। और हमें तो भाई देसी टच भी अंदर जब तक ना हो हमें मज़ा नहीं आता। और उसके बाद मैंने ओरिगानो डाला और जिसके बाद मैंने इसको अवन में रख दिया। मैंने पहले प्री हीट पे लगा दिया था अवन 180 पे, तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया था। और जी बस और ये देखें जी हो गया हमारा लज़ानिया रेडी, ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से, और बड़ा ही मज़े का बना था, बच्चों ने तो बहुत शौक़ से खाया। तो जी बस जी अब लज़ानिया हो गया था रेडी। और जी बस जी लज़ानिया रेडी जब हो गया, मैंने फिर यहाँ पे मैं जी बस अब इसके स्लाइस बना रही हूँ। मैं बच्चों को आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ भाई आ जाओ, डिनर रेडी है, आके खाना खाओ तो जी बच्चों बस जी आप बारी बारी आ रहे थे और मैं उनको उनके हिसाब से जितना जिसको चाहिए था बना जी। इधर मैं सबकी प्लेट्स पे लज़ानिया के पीस बना बना के रख रही थी, जितना जितना जो मांग रहा था उतना उतना मैं डाल के दे रही थी। तो जी बस जी बच्चों का हो गया है माशाल्लाह से डिनर रेडी और बच्चे जी बड़े हैप्पी हैं माशाल्लाह से। चलिए जी ये था मेरा आज का बड़ा ही ज़बरदस्त सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। और जो अच्छा लगे तो इसे जी प्लीज़ लाइक करें और जी शेयर करें।